जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फहीम खान। इस वक्त हम सितारगंज विधानसभा में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अपने समर्थकों के साथ 10 तारीख की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि 10 तारीख को क्या होने जा रहा है। आखिर 10 तारीख को वॉइस ऑफ भारत की टीम भी आपको लाइव अपडेट देगी पूरे जिले की 9 की 9 विधानसभाओं पर। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह मौजूद हैं। बात करेंगे 10 तारीख का आखिर क्या प्लान है और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लोग असमंजस में हैं। जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं लोग थोड़े डरे हुए भी लग रहे हैं। आखिर कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह के मन में क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत टाइम बाद आए हैं आप। सबसे पहले तो फहीम भाई, वॉइस ऑफ भारत के सभी जो श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार है। और 10 तारीख को कुछ नहीं, 10 तारीख को जो जनता ने किया बस वो सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है नवतेज पाल के मन में क्या चल रहा है, क्या जनता ने ऐसा कर दिया है? मेरे नवतेज पाल के मन में कुछ नहीं है, जो जनता के मन में है वही नवतेज पाल के मन में है। और जनता ने जनादेश अपना दे दिया है, बस खाली घोषणा होनी बाकी है। सितारगंज की जनता जीत रही है। सितारगंज की जनता जीत रही है। सितारगंज की जनता चुनाव जीत रही है और उत्तराखंड में सरकार भी कांग्रेस बना रही है। नहीं, एग्जिट पोल में अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत बता रहे हैं। एग्जिट पोल जैसे सामने आ रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो जो है खेल है, ये कमाई करने का खेल है और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें साधने का खेल है। और अब तो कुछ ही घंटों की बात रह गई है, कुछ दिनों की नहीं, समझो कुछ घंटों की बात रह गई है। और 10 तारीख को मैं समझता हूँ सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सरकार कांग्रेस बना रही है। ये एग्जिट पोल तो बंगाल में भी दिखाए थे उन्होंने, तो उनके नतीजे भी क्या आए थे तो सारी जनता को पता है। अच्छा, अब नवतेज पाल घूम रहे नहीं, क्योंकि एक बार आपने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा वहां 10 तारीख के वो 14 फरवरी के बाद जाऊंगा, तो जा रहे हैं आप? तो आपने देखा होगा मैं जा रहा हूं, लोग क्या बता रहे हैं, मैं तो लगातार जा रहा हूं तब से। जो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने वादे लोगों से किए थे वो वादे निभा रहा हूं मैं, है नहीं। जहां जहां भी लोगों ने, मैं तो यहाँ तक कि लोगों ने जहाँ बोला था कि यहाँ पे मत्था टेकने जाना है, यहाँ चादर चढ़ाने जाना है, सब जगह यहाँ जहाँ जाना था, जो जनता ने वादा, भगवान से भी जो वादा किया था वो भी पूरा कर रहे हैं हम तो। अच्छा, अब जो है नवतेज पाल सिंह लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को छोड़ करके? अगर आप आम नागरिक की बात करें तो वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, सितारगंज के जितने भी लोग हैं, सितारगंज के नागरिक जो हैं सितारगंज विधानसभा के, चाहे उसमें शक्ति फार्म हो, चाहे बड़ा हो, चाहे शांतिपुरी का क्षेत्र हो, वो सारे लोगों में उत्साह है और सब लोग परिवर्तन चाहते थे और परिवर्तन हो रहा है और लोग उत्साहित हैं, सिर्फ परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक आम आदमी कहूँगा नवतेज पाल, जिसको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करा, वो बहुत कम समय में लोगों तक पहुँचे, लोगों के बीच जाकर के क्या क्या फीडबैक मिला? विधानसभा में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी कम हैं, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को नहीं मिल पा रही? बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अभी बताना, अभी अगर बताने लगेंगे बहुत समय लग जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि जब उनको ज़रूरत होती थी विधायक से तो वो अपने विधायक से मिल नहीं पाते थे और न्याय लोगों को नहीं मिला जो उनको अब उम्मीद है। लोगों के साथ अन्याय बहुत हुआ, लोगों पे मुकदमे बहुत हुए। अभी भी प्रतिशोध की राजनीति करने पर लोग लगे हुए हैं। आप अगर बात करो तो अभी भी देखो, एक सिसोना का केस है, आज अखबार में भी आया, बुद्धि वल्लभ जोशी है, वो स्कूल अपना बेचारा चलाता है, तो लगातार उसका इसलिए उत्पीड़न हो रहा है कि उसने बीजेपी को नहीं लड़ाया। नहीं, अब तो आचार संहिता है, अभी तो फैसला आया ही नहीं है, तो अब बीजेपी का राज कहाँ हुआ? भाई, अभी भी तो सरकार उनकी तो है ही, जब तक बदल नहीं जाती सरकार या जो अधिकारी उनके द्वारा लाए गए हैं तो वो तो उन्हीं के गुणगान करेंगे, उनके इशारे पे चलने वाले हैं। अभी प्रशासन सत्ता के दबाव में, प्रशासन जो है बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने, जिनका उनके सर पे हाथ रहा, जिस वजह से कई सालों से वो यहाँ पे जमे हुए हैं सितारगंज में, तो वो तो उनकी जी हजूरी करेंगे ना, उनकी वफादारी दिखा रहे हैं वो। अगर हम बात करें, आपने कहा कि उन लोगों के ऊपर इसलिए मुकदमेबाजी हो रही है क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। बरा की बात करें तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया तो मुकदमा हुआ। किनके? बरा में प्रधान जी हैं, उनके ऊपर मुकदमा हुआ। वो कहते हैं कि हमने बीजेपी सौरभ भाई को सपोर्ट किया, इस वजह से हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, मुझे बरा का भी मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ पे। अगर मान लो कोई भी होगा, अगर वो कोई ऐसा काम करता है कि लड़ाई झगड़ा करता है, किसी से मारपीट करता है, किसी के साथ मर्डर कर देता है किसी का, तो उसको तो थोड़ी बचा लेगा। लेकिन ये जो काम है ये तो प्रशासनिक शोषण हो रहा है ना, स्कूल के ऊपर नोटिस भेजना दबाव में, ये तो तमाम वैसे काम हो रहे हैं। क्या लगता है अगर नवतेज पाल विधायक बनते हैं तो इस टाइप की राजनीति होगी? बिल्कुल नहीं होगी, इस टाइप की राजनीति नहीं होगी। सितारगंज के लोगों को न्याय मिलेगा, हर आदमी को काम करने की स्वतंत्रता होगी, हर आदमी को अपना
जो भी रोजगार करना चाहता है वो करे, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होगा कि भाई ये किसी दूसरी पार्टी का अगर है तो उसका उत्पीड़न किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, सबको न्याय मिलेगा, सब अपने अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे। किसी का शोषण इस कारण नहीं होगा कि उसने चुनाव नहीं लड़ाया। जिले की कांग्रेस की बात करें तो जिले में कितनी कांग्रेस की सीटें आ रही हैं? देखिए, मुझे तो उम्मीद पूरी 9 की 9 सीटों की है कि 9 की 9 सीटें आ रही हैं। बाई द वे, भाई कोई ऐसा हुआ कि एक आध सीट रह गई तो रह सकती है, वरना 9 की 9 सीटें आ रही हैं हमारी। एक आध सीट कहीं वो धामी जी की तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। खटीमा से तो भुवन कापड़ी जी चुनाव जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री तो हारते रहे हैं, उत्तराखंड का इतिहास है नहीं। वो सीट तो हम जो है जीत रहे हैं, निश्चिंत जीत रहे हैं। अच्छा, नवतेज पाल सिंह को पता है कि उस कांग्रेस प्रत्याशी को किसने वोट जो है कन्वेंसिंग के टाइम लोगों को कन्वेंस किया, लोगों तक पहुंचे? नवतेज पाल सिंह को पता है किसने चुनाव में उसकी मदद की? बिल्कुल मुझे मालूम है। सितारगंज की सारी जनता ने मेरा प्रचार किया है और सारी सितारगंज की जनता चुनाव लड़ी है, सितारगंज विधानसभा की, तभी चुनाव जीता जा रहा है इतने कम समय में। आप बताओ, कभी आपने आज तक ऐसा चुनाव कहीं देखा जैसा सितारगंज विधानसभा में हुआ? कम समय में। और जहाँ पे एक तरफ पूरा धनबल था, तो धनबल से लड़ने में हम तो भी गरीब किसान के बेटे हैं, उसके बावजूद भी आज अगर हम लोग कह रहे हैं कि भी जीत रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप लोग भी कह रहे हो, भी आप भी कह रहे थे कैमरे के बाद है बिना। इस बार के आंकड़े जो हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। नहीं, कांग्रेस की सीटें जिले में जो आप बात कर रहे हैं वो है, ऐसा ठीक है, 9 की 9 सीटें आ सकती हैं। बिल्कुल आएंगी, 9 की 9 सीटें आएंगी। आप बताओ। नहीं, हमारा भी यही आंकड़ा है। आप सितारगंज में घूमे हो, सितारगंज की सीट बताओ आप। सितारगंज में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है और विधायक नवतेज पाल सिंह भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फाइट है, कंपटीशन है। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी। अरे कांग्रेस जीतेगी तो नवतेज पाल ही प्रत्याशी थे, नवतेज पाल सिंह बनेंगे, नवतेज पाल सिंह भी बन सकते हैं, क्या मतलब? नवतेज पाल सिंह ही प्रत्याशी थे कांग्रेस के, कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे तो नवतेज पाल ही बनेंगे। अच्छा, जनता जनार्दन के लिए मैसेज 10 तारीख को क्या कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल कुछ नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं, जीतेंगे, जनता जीतेगी। जनता जो है अपना पूरे जोश में है और उसके बाद सितारगंज के जो है बिल्कुल समुचित विकास के लिए सब लोगों के साथ बैठ के। लोग ये कह रहे हैं नवतेज पाल सिंह के पास यूथ की टीम बहुत थी, तो ये टीम कैसे बनाई जाती है? देखिए, लोगों के लिए काम किया जाता है, लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया जाता है, उनके साथ खड़े रहना पड़ता है। दिन रात हम जब से राजनीति में आया हूँ तब से जो है कभी हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं, और अगर किसी को हम कह देते हैं कि हम भाई ठीक है तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, उस आदमी को भरोसा होता है कि हाँ इन्होंने हाँ कर दी तो हाँ ही है, फिर उसमें कोई राजनीति नहीं है, धोखा नहीं होगा। लग रहा है इस चुनाव में छात्र संघ के टाइम के लोग भी आपके आकर के इस चुनाव में लड़ा रहे थे। बिल्कुल, छात्र संघ के टाइम के लोग ये देखो फौजी साहब हैं हमारे, ये इंटर कॉलेज में हमारे साथ पढ़ते थे, फिर ये फौज में भर्ती हो गए। इनसे पूछो उन्होंने कितनी मेहनत करी है चुनाव में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मदद करी है जिन लोगों ने मुझे, और मैं चुनाव के दौरान भूल गया था एक बार अपील करना। क्या? वो मैंने अपील करनी थी अपने कॉलेज के साथियों से, इंटर कॉलेज के साथियों से, लेकिन वो सारे लोगों ने बिना अपील के भी काम किया और मैं अब उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जब राजनीति की मैंने शुरुआत करी, खटीमा डिग्री कॉलेज में जाकर मैं चुनाव लड़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी का, जब 101 वोट से मैं जीता तो सितारगंज के सिर्फ 18 वोट थे और 101 वोट का अंतर था मेरा जीत का। और मैं उन सारे लोगों का जिन्होंने पहली बार मुझे राजनीति में प्रवेश कराया, जितवाया, सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद भी जरूर करना चाहता हूँ। वो जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारे लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कई हमारी बहनें थी ऐसी, उनकी शादी होगी बहुत बहुत दूर होंगी वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो उन तक पहुँचेगा। तो मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी शुरुआत कराई। वो सब कॉलेज टाइम के लोग। उसके साथ बाद भी कॉलेज टाइम में मुझे बहुत लगातार चुनाव जिताए, 4 चुनाव जिताए मुझे। ठीक उसके बाद जो है उत्तराखंड बना, लेकिन खटीमा सीट, सितारगंज सीट दोनों रिजर्व हो गई, नहीं तो विधायक भी उन्होंने बहुत पहले बना देना था हमें। अच्छा, छात्र संघ की राजनीति के बाद लगा था कि नवतेज पाल सिंह आगे राजनीति में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जब राजनीति में आदमी आता है तो आदमी आगे बढ़ने का के लिए आता है। नहीं सोचा था विधायक बनेंगे? बिल्कुल सोचा था, क्यों नहीं सोचा था। लेकिन हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप विधायक बन ही गए हो, आपको तो लग रहा है कि विधायक बनना। भैया आप बताओ, आपको लग रहा है या नहीं लग रहा? आप क्यों आए हो मेरा इंटरव्यू लेने, बताओ। समर्थक बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? गांव शहर से खबर क्या लेकर के आ रहे हैं सारे समर्थक, क्या बातें हो रही हैं? आप ये बताओ कि आप वो मोबिन अली का इंटरव्यू लेने क्यों नहीं गए, ये बताओ। मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आए हो?
आप आखिर बताएं, आपको- समर्थक आपको लग रहा होगा कि मैं जीत रहा हूँ, है नहीं, तभी आए होगे। नहीं, समर्थक शहर गांव से खबर लेकर के आ रहे हैं, क्या खबर? देखिए, इतना जन समर्थन लोगों का मिला है, इतना प्यार मिला है, इतना आशीर्वाद बुजुर्गों का मिला है, युवाओं का साथ मिला है, सभी वर्गों का साथ मिला है मुझे। किसी वर्ग में भी मैं हारा नहीं हूँ। अगर हम बात करें किसी भी जगह, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, वार्ड में, मोहल्ले में, किसी भी वर्ग में मैं माइनस नहीं रहा। तो ये लोगों का प्यार है और इसके लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से सब लोग अपना आज भी रिस्पांस दे रहे हैं, कह रहे हैं, उससे तो लगता है कि चुनाव जो है हमारा एक तरफा है। बीजेपी वालों ने भी और बधाई दी है क्या? बिल्कुल, ये चुनाव परिणाम जो होंगे चौंकाने वाले होंगे। अभी हमें कुछ लोग बता रहे हैं बीजेपी वालों ने भी आपको बधाई दे दी है। वो तो उस दिन उनके विधायक ने बधाई दे दी थी शक्ति फार्म में, सबने देखा था वहाँ पे, कौन से दिन? जिस दिन 14 फरवरी को वोटिंग हो रही थी। वोटिंग वाले दिन इंटर कॉलेज में बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो उनके सामने जब उनका विधायक ही बधाई दे गया था, प्रत्याशी विधायक। क्या बात हुई थी? अब वो तो तुम यार लोगों से पता करो वहाँ पे और लोगों से। नहीं, आपको बधाई दी ना, क्या कह रहे थे? भाई उन्होंने बधाई दी कि आपको बधाई हो, तो भाई हमने कहा ठीक है, हमें बधाई स्वीकार कर ली। अच्छा, कोई आखिरी अपील है? आखिरी अपील तो हम पहले कर चुके थे और लोगों ने समर्थन दे दिया, वोट दे दी। अब तो हमें जो हमारे ऊपर कर्ज है जनता का, जो लोगों ने वोट दिया है, हमें मौका मिलेगा, हमारी सरकार बन रही है, तो उसको उतारने में हम अपना एक एक क्षण, एक एक जो टाइम है वो लगाने का काम करेंगे कि हर आदमी तक पहुंचने का काम करेंगे और हर काम कराने का काम करेंगे। लोगों की अगर छोटी सी छोटी समस्या भी होगी तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि उनका जो है उनको समाधान किया जाए। नया क्या करेंगे आप? रोड नाली सड़कें, ये तो अधिकार है। रोड नाली सड़कें की अगर बात करो तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जहां तक ये अभी विकास पहुंच नहीं पाया है, वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर वहां पे विकास पहुंचा होता तो आपने देखा होगा फकीर सिंह कन्याल जी ने कई रोडें बनाई, तो इसका मतलब नहीं बनी थी ना, वहाँ पे लोग परेशान थे तब बनाई थी उन्होंने। तो विधायक जी की जहाँ तक नज़र नहीं जा पाई उन सड़कों को, उन नालियों को, उनको बनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार हैं, बहुत लोग दुखी हैं, लोगों की रोजी रोटी का सवाल है नहीं, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। किसानों को उनकी फसल का दाम दिलाने का काम करेंगे, सही समय पे उनको सुविधा युक्त उनका फसल तुल जाए वो काम करेंगे। जी, किसान नेता तो आप हैं। बिल्कुल हैं, किसान नेता हैं हम। चलिए 10 तारीख को देखेंगे अब किसका रिजल्ट मजबूत आता है। अभी तो नवतेज पाल सिंह से अब ये बात हुई है, 10 तारीख को इतने टाइम तक लगता है कि सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे जिले की सभी सीटों पर। तो जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत से, लाइव अपडेट दिखाएंगे आपको 10 तारीख के दिन बगवाड़ा मंडी रुद्रपुर से। सहयोगी नदीम खान के साथ वॉइस ऑफ भारत, सितारगंज।